कर दी, आप बताएंगे। जी अच्छा जी, बताइए क्या स्टोरी थी वो। सर, जब उनको जल समाधि दे रहे थे तो उस समय, क्योंकि अंग्रेजों का यहाँ भारत में राज था, तो फिर उनको ना उनके शिष्यों को, क्योंकि उनके यहाँ ब्रह्मरंध्र से ब्लड आ रहा था, तो उन्होंने सोचा कि उनके शिष्यों ने उनको मार दिया है। तो हम्म। उन्होंने उनके शिष्यों को ना जेल में बंद कर दिया। पर उनके एक और शिष्य थे, शिवानंद जी के, उनका मुझको नाम नहीं पता। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे जो गुरु थे उन्होंने अपने आप प्राण त्यागे हैं, पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। फिर उन्होंने बोला कि मैं उन्होंने तिथि निश्चित की कि मैं इस तिथि को प्राण त्यागूंगा, तब आप आके आना। तब उन्होंने उसी तिथि को प्राण त्यागे, उनके शिष्य ने। तब उसने जो अंग्रेज थे उन्होंने विश्वास किया, फिर जो उनके शिष्य थे तो उनको छोड़ दिया फिर उनको। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। एक और कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। इनके जीवन की है तो किसी और के जीवन की, पर उनमें इनका स्वामी शिवानंद जी का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, आप गैस करना मैं वो किसकी स्टोरी सुना रहा हूँ आपको। एक लड़का था, केरल में पैदा हुआ, तमिलनाडु में। और वो लड़का, एनडीए का एक एग्जाम होता है, आप सभी जानते हो तो। एनडीए का एग्जाम होता है। उस एग्जाम को देने के लिए उनका जो इंटरव्यू आया, वो आया देहरादून में। तो वो केरल से चले, गरीबी हालत बहुत थी, पैसे थे नहीं उनके पास कि वो केरल से देहरादून आ सके। मतलब किराया नहीं था उनके पास। तो उन्होंने क्या किया, उनकी जो बहन थी उसकी बहन ने अपने गहने गिरवी दे दिए। भाई को बोला कि आप ये गहने गिरवी रख दो, उससे कुछ पैसे आएंगे, उनसे अपनी टिकट करा के आप चले जाना अपना एग्जाम देने। तो बहन के गहने गिरवी रखे उन्होंने, उनसे जो पैसे मिले उनसे एक ही तरफ की टिकट मिली। मतलब पैसे थोड़े बने वो। तो आपको बता दें कि जो ये इंडिया एग्जाम होता है, अगर एग्जाम क्रैक होता है तो आने जाने का दोनों तरफ का किराया मिलता है। और उस लड़के को पूरा भरोसा था कि मेरा एग्जाम क्रैक होगा और मुझे आने जाने का पैसा मिल जाएगा और मेरी जॉब लग जाएगी, आने के बाद मैं अपनी बहन के गहने वो छुड़ा लूंगा। वो गहने गिरवी रख के जो उससे पैसे मिले, उनसे केरल से वो तमिलनाडु से वापस अपने देहरादून आ गए। देहरादून आए, देहरादून आने के बाद उन्होंने वो अपना एग्जाम दिया। पर वो ईश्वर की चाह कुछ और थी, उनका एग्जाम क्रैक नहीं हो पाया। तो देहरादून से वो भटकते भटकते ऋषिकेश की तरफ आ गए। ठीक है, ऋषिकेश की तरफ जब वो आए तो उन्होंने सोचा अब बहन को जाके क्या मुंह दिखाऊंगा, बहन के गहने छुटाने का मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, सुसाइड कर लेता हूँ और ये मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है। अब बहन, मतलब मुंह तो दिखाने लायक हूँ नहीं मैं अपनी बहन को, तो मैं जाके भी क्या करूंगा। तो उन्होंने वो शाम के समय भटकते भटकते ऋषिकेश के पास पहुंच गए। और ऋषिकेश के में जैसे ही आप एंटर करते हैं, तो एंटर करते थोड़ा सा लक्ष्मण झूले से थोड़ा सा पहले एक आश्रम मिलेगा आपको लेफ्ट साइड में, स्वामी शिवानंद आश्रम। और उससे थोड़ा सा और पहले लेफ्ट साइड से नदी आती है, गंगा नदी, वो जाके इसी में मिल जाती है, जो लक्ष्मण झूले के नीचे से होते हुए, राम झूले के नीचे से होते हर की पौड़ी की तरफ जा रही है, वो उसी में मिल जाती है। तो अभी तो वो सूखी है नदी, पहले वो भर के चलती थी। अभी तो बारिश बारिश के दिनों में ही उसमें पानी आता है, आप कभी जाएं तो देखना। तो वो पहाड़ी ऊंची है और नदी काफी गहरी है वो। तो उस लड़के ने सोचा कि मैं सुसाइड कर लेता हूँ। और वो जैसे किनारे पे आए कूदने के लिए उसमें, तो विचार बदल जाए, गहरी बहुत है, डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा, अगर नहीं मरा तो क्या पता चोट वोट लग के रह जाए। फिर वापस पीछे हट जाए। फिर कोशिश करे, किनारे पर जैसे दिखे गहरी बहुत है, खाई है, फिर वापस पीछे हट जाए। शाम का समय था, स्वामी शिवानंद जी अपनी संध्या वगैरह करके ये अपना गंगा में स्नान करने जा रहे थे। इन्होंने देखा कोई बच्चा है, कोशिश कर रहा है सुसाइड करने की, पर डर रहा है। तो इन्होंने क्या किया, उस बच्चे को बुलाया। पहचान तो गए थे क्योंकि ये तपस्वी थे, योगी व्यक्ति थे। उन्होंने बच्चे को बुलाया अपने पास। क्या कर रहे हो, कहाँ से आए हो? बोला महाराज जी मैं केरल से आया हूँ। क्या कर रहे हो? महाराज जी ऐसे ऐसे घटना घट गई, बहन के गहने गिरवी रख के आया था, सोचा गहने तो वापस छुड़ा नहीं सकता, तो मैं सुसाइड ही कर लेता हूँ। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। आप केरल से आए हैं,
मेरे शंकराचार्य गुरु जो हैं उनके वहां से जगह से आए हैं, तो इनको वापस ले गए अपने आश्रम में, ठहराया रात को, खाना वाना खिलाया, सारी बातें की और खाना वाना खिला के सुला दिया। सुबह आपको किराया दे देंगे, आप चले जाओ। ठीक है। सुबह का नाश्ता वास्ता कराने के बाद इनको किराया दिया इस लड़के को, और जब जाने लगे तो इस लड़के के मन में जिज्ञासा हुई, सब में होती है, जैसे सुसाइड का जो विचार आया, वो थोड़ी बहुत सी मुश्किल कठिनाइयां जो हमारे जीवन में भी आती, तो हम न जाने छोटा मोटा किस सभी के मन में आता है। कोई कर लेता, कोई नहीं करता, कोई संभल जाता है, संभाल लेता है इन चीजों को। तो फिर वो जिज्ञासा थी उस बच्चे के मन में, उसने फिर स्वामी शिवानंद जी से पूछा सुबह जाते वक्त, जब उनको किराया विराया मिल गया सब, तो महाराज जी आप ये बताइए मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्या भगवान ने इस लायक मेरे को नहीं समझा? तो भगवान जी स्वामी शिवानंद जी ने उसको कहा कि नहीं नहीं, आपका सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ है कि आप मतलब कमजोर हैं या आप पढ़ाई वढ़ाई में कमजोर हैं, इसलिए नहीं आपका सिलेक्शन हुआ। भगवान ने आपको किसी बड़े काम के लिए सुरक्षित रखा है, चुन के रखा है। ये जहाज वाज उड़ाना ये छोटा काम है, आपको भगवान ने किसी बड़े काम के लिए किया है। और बाद में वो लड़का बहुत फेमस हुआ। तो अभी आप उसका नाम बताइए, फिर मैं नाम बताता डॉक्टर एपीजे अब्दुल अब्दुल कलाम। कलाम। हूँ। अब्दुल कलाम। बहुत बढ़िया जी, जो बाद में मिसाइल मैन के नाम से जाने लगे। और ऐसे विज्ञान में उनकी ऐसी प्रखर पकड़ हुई कि इंडिया को आज दूसरे देश वो भी किराए पे उससे मिसाइल छुड़वाते हैं। इतने हमारे देश ने साइंस में तरक्की करी, और वो सारी बदौलत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की थी। और कहीं ना कहीं उनके जीवन में जो अहम योगदान है वो स्वामी शिवानंद जी का ही है। ठीक है, आप कभी जाएं ऋषिकेश में तो जरूर जाना इस आश्रम में। ठीक है, तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं, स्वामी शिवानंद जी के बारे में। इनका जन्म हुआ था 8 सितंबर 1887 ईस्वी को, और इनकी जो मृत्यु हुई थी 14 जुलाई 1963 ईस्वी को। और इनकी मृत्यु नहीं कहेंगे हम, इन्होंने अपनी इच्छा से प्राणों की आहुति दी थी। समय दिन ठीक है सब निर्धारित पहले से ही कर दिया था, और जो दिन आया उस दिन इन्होंने अपनी इच्छा से अपने प्राणों की आहुति दी थी। बाद में केस वेस भी हुआ था, वो स्टोरी मैंने बताई थी पहले, अभी वो इच्छा जी ने बताई है। ठीक है, इनका जो नाम था स्वामी शिवानंद सरस्वती था। बचपन का जो नाम था इनका कुप्पू स्वामी था। हम कुप्पू स्वामी के नाम से पढ़ेंगे इस जीवनी को, जहां इनका नाम चेंज होगा वहां तक इसको कुप्पू स्वामी के नाम से पढ़ेंगे हम जीवनी को। जन्म हुआ था इनका 8 सितंबर 1887 ईस्वी को, और जो जन्म स्थान था वो इनका था पट्टामड़ई गांव, तमिलनाडु से थे। ठीक है, इनके पिता का नाम था PS वेंगर, माता का नाम था पार्वती अम्मा, और इनके जो गुरु थे विश्वानंद सरस्वती थे। इन्होंने एक स्थापना की थी दिव्य जीवन संघ की, जिसको डिवाइन लाइफ सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है। उसके ये संस्थापक थे, जिसकी स्थापना इन्होंने 1936 ईस्वी में की थी। और एक इन्होंने योग वेदांत फॉरेस्ट अकादमी की स्थापना की थी, वो 1948 ईस्वी में की थी, जिसमें जो रिमोट एरिया होते हैं जहाँ ट्रांसपोर्टेशन और जो हॉस्पिटल वगैरह की फैसिलिटी नहीं होती है, जो जंगली एरिया होते हैं, आदिवासी लोग होते हैं, उन लोगों के लिए इन्होंने ये योग वेदांत फॉरेस्ट अकादमी की स्थापना की थी 1948 ईस्वी। ठीक है, इन्होंने जो प्राणों की आहुति दी थी वो 14 जुलाई 1963 ईस्वी को दी थी। लगभग 75-76 वर्ष का जिनका जीवन रहा। और जो जीवन जहाँ इन्होंने प्राणों की आहुति दी थी वो स्वामी शिवानंद आश्रम है ऋषिकेश में, आप कभी जाएं तो देखना। स्वामी शिवानंद ने 19 फरवरी 1947 ईस्वी को ऑल वर्ल्ड साधु फेडरेशन की स्थापना भी की थी। इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, थॉट पावर, इजी पाथ टू गॉड एंड रियलाइजेशन, ब्रह्मचर्य इज लाइफ एंड सेक्सुअलिटी इज डेथ, योगा इन डेली लाइफ, जप योगा, माइंड इज मिस्टीरियस कंट्रोल, द भगवद गीता, तंत्र योग, नाद योग एंड क्रिया योग, योगासना, कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन, ब्लेस डिवाइन, कुंडलिनी योगा, ऑल अबाउट हिंदुज्म, द साइंस ऑफ प्राणायाम। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ऐसी बहुत सारी हैं, लगभग 300 से ज्यादा इनकी पुस्तकें हैं।
शिवानंद सरस्वती के जो प्रमुख शिष्य थे उनमें से थे स्वामी चिन्मयानंद, जो चिन्मय मिशन के संस्थापक थे, स्वामी ज्योतिर्मयानंद, जो योग रिसर्च फाउंडेशन जो अमेरिका में से चलती है उसके संस्थापक हैं, स्वामी सत्यानंद सरस्वती जो बिहार योग मुंगेर जो है मुंगेर के संस्थापक हैं, जो आसन प्राणायाम मुद्रा बंध जिनकी सबसे प्रमुख पुस्तक है और सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक है, ये स्वामी सत्यानंद सरस्वती, ये स्वामी शिवानंद सरस्वती के प्रमुख शिष्य थे। स्वामी संतानंद ये ललित कलाओं के संस्थापक थे जो मलेशिया में सिंगापुर में है, और स्वामी शिवानंद राधा जो यशोधरा आश्रम है जो कनाडा है उसके संस्थापक थे। अब पढ़ते हैं इनका जीवन, विद्यार्थी जीवन से लेके और ये चिकित्सक जीवन तक का। बालक स्वामी ने हाई स्कूल की पढ़ाई गांव से ही की थी। इसके बाद एसपीजी कॉलेज जो तिरुचिरापल्ली में है वहां से पढ़ाई की इन्होंने मेडिकल की, और उसके बाद सन 1905 में तंजौर मेडिकल कॉलेज में इन्होंने MBCM से अर्थात चिकित्सक की पढ़ाई पूरी की। इन्होंने एक द एम्ब्रोसिया नामक पत्रिका भी शुरू की थी। हमने पीछे जो जीवनियां पढ़ी उनमें भी एक जीवनी थी, तो बता सकते हैं वो जीवनी किनकी थी जिन्होंने एक और पत्रिका शुरू की थी अपनी? पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। क्या नाम था उस पत्रिका का जी? अखंड ज्योति। बताएंगे कोई? सर अखंड ज्योति। नहीं, वो तो अखंड ज्योत तो अलग चीज है। सर उस नाम से पत्रिका, अच्छा वो पत्रिका थी एक, बताएंगे बच्चे? एक अरविंद जी की वंदे मातरम पत्रिका भी थी, साप्ताहिक पत्रिका, वो तो ध्यान है। जी बहुत बढ़िया। क्योंकि सर इन्होंने पंडित श्री राम शर्माचार्य ने अखंड ज्योति पत्रिका का पहल 1938 में प्रकाशित हुआ था। जी बहुत बढ़िया। सन 1913 ईस्वी में परिवार के विरोध के बावजूद, परिवार नहीं चाहता था लेकिन उसके बावजूद भी कुप्पुस्वामी जो थे ये मलाया गए थे मलेशिया में, और वहां पर बतौर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चिकित्सक के रूप में इन्होंने नौकरी की। और वहां पे भी इन्होंने क्या किया, जो इनका जो आध्यात्मिक जीवन इनका शुरू से ही था ऐसा कि वहां पर भी जो गरीब लोग आते थे उनको दवाइयां मुफ्त में दे देते थे, भोजन नहीं है तो भोजन की व्यवस्था कर दे, खुद से पैसे दे देते थे या कहीं से अरेंज कर देते थे इनका भोजन। तो ये मतलब दया भाव ये इनके अंदर शुरू से ही था। कुप्पू ने मलाया में प्रतिष्ठित डॉक्टर के रूप में 10 वर्ष तक काम किया। ठीक है, उनके बाद इनको एक पुस्तक मिली थी, और उस पुस्तक को पढ़ने के बाद इनका थोड़ा वैराग्य भाव जाग गया, और ये फिर वापस 10 साल बाद 10 वर्ष तक यहाँ काम किया। 1913 से 10 वर्ष तक काम किया, और 1923 में कुप्पू स्वामी जो थे वापस फिर भारत लौट आए। भारत लौटने के बाद इन्होंने एक अच्छे गुरु की तलाश में निकले, और ऋषिकेश में इनकी वो खोज पूरी हुई। वहां पर इनको मिले स्वामी विश्वानंद सरस्वती जी, और जिन्होंने इनको सन्यास की दीक्षा दी और इनको कुप्पू स्वामी से स्वामी शिवानंद बना दिया। ठीक है, स्वामी विश्वानंद ने इनका नाम कुप्पू स्वामी से शिवानंद सरस्वती रखा। सन 1927 ईस्वी में पीड़ित मानवता की सेवा के लिए ऋषिकेश में लक्ष्मण झूले के पास इन्होंने एक निशुल्क चिकित्सालय का शुभारंभ किया था। एक और जीवनी पढ़ी थी हमने जिसमें एक और हॉस्पिटल की स्थापना की थी किसी चिकित्सालय की, उनका नाम बता सकते हैं कोई? कौन थे वो भी उत्तराखंड से ही थे। हिमालयन थे या स्वामी हिमालयन जी थे? श्री राम हिमालय। स्वामी राम हिमालय। स्वामी राम हिमालय, वो श्री राम नहीं आएगा। स्वामी राम हिमालय थे जिन्होंने देहरादून में एक हॉस्पिटल की स्थापना की थी। स्वामी शिवानंद ने ऋषिकेश में सन 1932 ईस्वी में शिवानंद आश्रम की स्थापना की। उससे पहले ये चिकित्सालय था। ठीक है, फिर वहीं पे आश्रम की स्थापना कर दी, और सन 1936 ईस्वी में दिव्य जीवन संघ, जिसको डिवाइन लाइफ सोसाइटी के नाम से जाना जाता, उसकी स्थापना की। इसके पश्चात 1948 ईस्वी में योग वेदांत फॉरेस्ट अकादमी की स्थापना की थी, और स्वामी शिवानंद ने योग, स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद तथा आध्यात्म आदि विषयों पर 300 से भी अधिक पुस्तकें लिखकर अपनी लेखनी से लोगों को
लाभान्वित किया था। इसमें एक चीज और रह गई। और एक और हमने पीछे पढ़ी थी, एक और इन्होंने स्थापना की थी, ऑल वर्ल्ड साधु फेडरेशन की स्थापना इन्होंने 19 फरवरी 1947 ईस्वी को की थी। जिनका छोटा सा जीवन था, जीवन तो इनका बहुत बड़ा है, पढ़ने में तो इनकी आप पुस्तकें पढ़ेंगे उसमें बहुत कुछ है, इनका ज्ञान 300 से अधिक पुस्तकें हैं इनकी। ठीक है, पर जो हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से था, वो मेन मेन सी चीजें हमने वहां से निकाली हैं। अब इस जीवनी से रिलेटेड किसी का कोई डाउट हो, किसी बच्चे का, तो पूछ सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आया हो। सर जो 19 फरवरी 1947 में क्या किया था, एक बार दोबारा बता दो। 19 फरवरी 1947 ईस्वी में इन्होंने ऑल वर्ल्ड साधु फेडरेशन की स्थापना की थी। पहले इन्होंने एक हॉस्पिटल खोला, उसके बाद इन्होंने आश्रम खोला। ठीक है, 1936 में इन्होंने डिवाइन लाइफ सोसाइटी की स्थापना की है। योग वेदांत फॉरेस्ट अकादमी वो 1948 में खोली है इन्होंने, और 1947 में ऑल वर्ल्ड साधु फेडरेशन की स्थापना की थी। ठीक है, यहाँ पे साधुओं के लिए स्थापना की गई थी, ये फेडरेशन बनाई थी ये, जिसमें साधु आके अपना आराम से अपनी योग की, अध्यात्म से रिलेटेड अपना जीवन में उद्धार कर सके, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, और यहाँ रहने की, खाने पीने की कोर्स करना चाहते हैं, यहाँ रह के मतलब 10 15 20 दिन के लिए, क्योंकि ये पे चिकित्सालय भी था, तो दूर दूर से लोग आते थे, विदेशों से भी लोग आते थे ट्रीटमेंट के लिए, तो यहाँ पे रहने की, खाने पीने की सारी व्यवस्था उनकी बनाई थी इन्होंने। और किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो बताइए। अच्छा, मेडिकल लाइन में इनका इंटरेस्ट था। ऐसे कौन थे और जो आयुर्वेद को जानने वाले थे, और जीवनियां पढ़ी हमने, कोई बताएगा बच्चा? सर श्री कृष्णमाचार्य, जी, स्वामी और दयानंद स्वामी दयानंद सरस्वती आयुर्वेद के और जानकार थे, पर वो मतलब जानकार थे पर वो करते नहीं थे कार्य। यस सर। ठीक है जी, और बताइएगा कोई जो मह- आयुर्वेद के जानकार महर्षि थे? पतंजलि। महर्षि महर्षि पतंजलि पतंजलि। उन्होंने लिखा था आयुर्वेद को। हाँ, स्वामी राम, स्वामी राम हिमालय वो मेडिकल लाइन से थे। ठीक है जी, एक होता है जानना, एक होता है उस पर कार्य करना। तो भारत ये थे, ये आयुर्वेदा आ- आचार्य अलग हो गया, चिकित्सक अलग हो गया। ठीक है, एक जानने वाले होते हैं, एक उस फील्ड में काम करने वाले होते हैं, जो पर्टिकुलर प्रैक्टिकल, जो ग्राउंड लेवल पे कार्य करते हैं। और हमने एक और जीवनी पढ़ी थी, जो रिमोट रिमोट एरिया में जाके कार्य करते थे। कौन थे वो, बताएंगे उनका नाम? यही थे शायद स्वामी शिवानंद। स्वामी शिवानंद सरस्वती तो थे। हमने एक और जीवनी पढ़ी थी, वो भी ऐसे ही लोगों के लिए, उन्होंने भी स्वामी दयानंद, महर्षि दयानंद। नहीं, ऋषि दयानंद जी नहीं थे। बताएंगे आप? जिन्होंने ऐसे ही रिमोट एरिया में लोगों के लिए स्थापना की थी, ताकि जो जंगली क्षेत्र में लोग रहते हैं, जैसे आज भी पहाड़ों में छोटे छोटे ऐसे गांव हैं जो पहाड़ी के बिल्कुल तलहटी में है, जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन का आना जाना बहुत मुश्किल है, तो लोगों को खुद ही वापस 2 2.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ के मेन रोड पे आना पड़ता, तो ऐसे लोगों के लिए उन्होंने काम किया था, हॉस्पिटल की स्थापना की थी। स्वामी राम हिमालयन जी। जी, आप याद रखा करिए, मोटी मोटी चीजें हैं, ये तो जरूरी है आपको याद रखनी। स्वामी शिवानंद जी के गुरु का क्या नाम था, कोई बताएगा? विश्वानंद जी। विश्वानंद सरस्वती। जी, इनके बचपन का क्या नाम था? कुप्पू श्यामी कुप्पू स्वामी। स्वामी। कुप्पू स्वामी जी। ठीक है, और इनके प्रमुख शिष्य का नाम बताएंगे कोई, एक दो का?
सत्यानंद जी। स्वामी सत्यानंद सरस्वती पूरा नाम बोलेंगे। ओके एक सर। स्वामी संतानंद। स्वामी संतानंद जी। स्वामी शिवानंद राधा। स्वामी चिन्मयानंद जी। चिन्मयानंद जी कौन थे, किसके संस्थापक थे? सर इन्होंने कोई चिन्मया फेडरेशन, सर नहीं नहीं ये ध्यान नहीं है मुझे। चिन्मय चिन्ह मिशन के संस्थापक, मतलब चिन्मय मिशन के संस्थापक थे। ठीक है जी। स्वामी सत्यानंद सरस्वती कौन थे? सर वो बिहार में है ना, मुंगेर। बिहार योग मुंगेर यूनिवर्सिटी है जो, उसके हाँ जी। संस्थापक थे। ठीक है जी। स्वामी शिवानंद राधा थे, ये कौन थे? सर यशोधरा आश्रम है जो, उसमें कनाडा में, उसके संस्थापक। ठीक है जी। स्वामी चिन्मयानंद थे, वो चिन्मय मिशन के संस्थापक थे। और एक थे स्वामी ज्योतिर्मयानंद, जो योग रिसर्च फाउंडेशन है उसके अमेरिका जो है में जो है उसके संस्थापक थे। और इनकी जो गवर्नमेंट जॉब लगी थी वो कहाँ पे लगी थी? मलाया। ठीक है जी, मलाया में, मलेशिया में। कब लगी थी? 1913। कितने वर्ष तक कार्य किया जी? 10 वर्ष। 10 1923। वापस भारत कब आए? 1923। 1923 में। आने का कारण क्या रहा? सत्य की खोज में सर, उन्होंने कोई बुक पढ़ी थी, उसको से फिर उनको वैराग्य भाव उत्पन्न हुआ। बहुत बढ़िया जी। ऐसी हमने एक और जीवनी पढ़ी थी जिनमें उन्होंने भी 63 योगियों की, 63 जो योगी थे उनकी जीवनी पढ़ के उस बुक से उनको भी वैराग्य भाव जागा था। कौन थे वो, उनका नाम बताएंगे जरा? महर्षि महेश योगी। महेश योगी जी का। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। वापस भारत कब आए थे ये? 1923। 1923। ठीक है जी। और इन्होंने जो चिकित्सालय की स्थापना की थी वो कब की थी? 1905 में। 1905 में तो नहीं की थी। सर 1948 में। 48 में 1941। साधु फेडरेशन की स्थापना की थी, 48 में, 47 में तो। सर 1941। हाँ जी। 19 1941। अरे कोई एक बच्चा बताए, ज्योति जी बताइए आप। सर 1927। 1927 में उन्होंने लक्ष्मण झूले के पास निःशुल्क एक चिकित्सालय की स्थापना की थी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और उसके बाद उन्होंने किसकी स्थापना की थी, कोई बताएगा? दिव्य जीवन संघ की स्थापना 1936 में। 36 के बाद 47 में क्या किया? विश्व साधु संघ की स्थापना। ठीक है जी। 48 में क्या किया? सर योग वेदांत अकेडमी की। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। बस 4-5 बच्चे ही एक्टिव हैं। इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें थी, कोई 2-4 पुस्तकों के नाम बताएंगे आप? सर थॉट ऑफ पावर थी एक तो। एक तो थी जी। सर एक योग जप योग भी थी सर, एक भगवत गीता, डेली लाइफ। भगवत गीता। तंत्र योग, नाद योग और क्रिया योग। ठीक है जी। तंत्र योग, नाद योग, क्रिया योग, कुंडलिनी योग, जप योग, योगासन। योगासन, कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन, योगा इन डेली लाइफ। लाइफ कुंडलिनी योग, ब्लिस और और एक थी ब्रह्मचर्या इज लाइफ। और आगे नाम दा बताएंगे? दा भगवत गीता भी थी सर। अरे पहले इसको तो पूरा करो। ब्रह्मचर्या इज लाइफ एंड। सेंसिटिविटी इज डेथ। सेंसिटिविटी इज डेथ। ठीक है जी। सेंसुअलिटी क्या होता है, कोई बताएगा बच्चा?
जो भी आपका नॉलेज हो थोड़ा बहुत बताएंगे। सर शायद से अज्ञानता जो रहती है, नहीं, अज्ञानता तो नहीं कहेंगे जिसको। ब्रह्मचर्य का विपरीत। विषयों के पीछे भागना ब्रह्मचर्य का जो अपोजिट होता है। ठीक है, उसको कामुकता बोलते हैं। काम कामुकता बोल दीजिए, या आप वासना, नहीं वासना तो अलग वर्ड हो गया, कामुकता ही बोलेंगे उसको। ठीक है, आप ये समझिए इसको यूं का यूं आप कुंडली उससे खेचरी मुद्रा से विपरीत करणी मुद्रा से जोड़ के बताएंगे। ठीक है, जो आपने खेचरी और विपरीत करणी में पढ़ा था, ब्रह्मचर्य इज लाइफ, और ये चीजें हमने आयुर्वेद में भी पढ़ी थी अच्छे से, योग निद्रा ब्रह्मचर्य में। ठीक है, और जो सप्त धातु है वहां भी पढ़ी थी हमने। ब्रह्मचर्य जीवन होता है, उसके 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 बिहेव पे देवता ने मृत्यु को भी परास्त कर दिया था। ये चीजें हमने पढ़ने को मिली थी। ठीक है जी, ठीक है, ये छोटा सा इनका जीवन परिचय था। और किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताइए।